हेलो दोस्तों, अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने इस साल यानी 2026 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी एमएसपी की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों का इंतजार कर रहे लाखों छात्र छात्राओं के बीच अचानक एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे शिक्षा विभाग और बोर्ड प्रशासन में हड़कंप मचा कर रख दिया है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि रोल नंबर सिर्फ आपका हो लेकिन उस रोल नंबर पर दो अलग-अलग कॉपियां जांच के लिए पहुंच जाएं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में ठीक ऐसा ही एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा या भारी अनियमितता सामने आई है, जहां एक ही रोल नंबर पर दर्ज की गई दो आंसर शीट मिलने के बाद बोर्ड के बड़े-बड़े अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। मामला इतना गंभीर है कि यूपी बोर्ड ने तुरंत इस पर सख्त एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी है और कई छात्रों के रिजल्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया है। आखिर ये पूरी गड़बड़ी क्या है? किन किन जिलों में ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है और इसका आपके रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा? अगले कुछ मिनट में हम इस पूरी खबर की एक एक पॉइंट को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि यह पूरा मामला आखिरकार खुला कैसे और कौन-कौन से जिले इसकी जद में आए। जब यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा था, तब शुरुआती जांच में बोर्ड को कुछ कॉपियों पर शक हुआ। जब डेटा मिलाया गया तो पता चला कि आगरा, प्रयागराज, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, इटावा, हरदोई और मैनपुरी समेत प्रदेश के 32 जिलों में ऐसी कॉपियां मिली हैं जहां दो अलग-अलग छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं पर एक ही समान रोल नंबर दर्ज था। सूत्रों के मुताबिक अब तक 94 से अधिक परीक्षार्थियों की आंसर शीट पूरी तरह से संदिग्ध यानी कि डाउटफुल पाई गई है। जैसे ही यह बात सामने आई, बोर्ड ने बिना किसी देरी के इन सभी 94 से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट तुरंत होल्ड पर डाल दिया यानी रोक दिया है। इसके साथ ही यूपी बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सख्त आदेश देकर 30 मई तक इस पूरे मामले की डिटेल्ड यानी विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि यह गड़बड़ी सिर्फ किसी एक क्लास में नहीं हुई, बल्कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं की आंसर शीट्स में यह खेल देखने को मिला है। अगर हम जिलों के हिसाब से देखें तो हाई स्कूल की परीक्षा में प्रयागराज, सीतापुर, महोबा, प्रतापगढ़ और इटावा जिलों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी और अनियमितता पाई गई है। वहीं दूसरी तरफ इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा में प्रयागराज, प्रतापगढ़, हरदोई और इटावा जैसे मुख्य जिले सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मेरठ, आगरा, एटा, अलीगढ़ और झांसी जैसे बड़े क्षेत्रों से भी लगातार ऐसे संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं। इस खुलासे के बाद अब यूपी बोर्ड की पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही थी कि या तो कॉपियों की चेकिंग के दौरान यानी मूल्यांकन केंद्रों पर आंसर शीट्स में कोई हेरफेर की गई है या फिर जानबूझकर किसी साजिश के तहत एक ही रोल नंबर का इस्तेमाल दो अलग-अलग छात्रों के लिए किया गया है। हालांकि असली सच क्या है, ये तो फाइनल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले पर बोर्ड के बड़े अधिकारियों का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा है कि विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह कोई तकनीकी गलती यानी कि टेक्निकल एरर है या किसी कर्मचारी की लापरवाही या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश या फर्जीवाड़ा है। सचिव ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होते ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जिन परीक्षा केंद्रों पर यह कॉपियां लिखी गई थी और जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ी मिली है, उन स्कूलों और सेंटर्स को हमेशा के लिए डिबार यानी कि ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। छात्रों और अभिभावकों के लिए खास संदेश है। फिलहाल बोर्ड प्रशासन ने सभी छात्रों और उनके माता-पिता से धैर्य यानी संयम बनाने की अपील की है। अगर आपका रिजल्ट भी किसी वजह से रुकता है तो घबराएं नहीं। अगर आपने ईमानदारी से परीक्षा दी है तो जांच में सब साफ हो जाएगा और आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के इस बड़े खुलासे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक तकनीकी गलती है या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट है?
मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। साथ ही अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।